अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पीएम आवास पर यह बैठक जारी है। सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ सकता है। ये बड़ी खबर जो स्पीच निकलकर सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त जारी है। तो ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है इस वक्त की जा रही है। ये बड़ी अपडेट है। सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ सकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो जारी है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त चल रही है। तो बड़ी अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रही है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस वक्त जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक जो है वो चल रही है। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पीएम आवास पर यह बैठक इस वक्त हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो जानकारी दिल्ली से है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त चल रही है। पीएम आवास पर बैठक जारी है। सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ सकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक इस वक्त लगातार जारी है। जानकारी दिल्ली से है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक जो है वो जारी है। पीएम आवास पर इस वक्त बैठक जो है वो लगातार जारी है। सरकारी कर्मचारी उनका डीए बढ़ सकता है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस वक्त जारी है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक इस वक्त चल रही है। पीएम आवास पर ये बैठक लगातार जारी है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और ये बैठक जो है फिलहाल जारी है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त जारी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। पीएम आवास पर बैठक इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। मनोहर, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस वक्त इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में बड़ा फैसला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लेकर लिया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल फेस्टिव सीजन है और दीपावली से पहले केंद्र सरकार अक्सर इस तरह के तोहफे देते रहती है। तो इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि दीपावली से पहले आज की बैठक जी। में डीए पर फैसला हो सकता है। महंगाई भत्ता जो है सो ऐलान किया जा सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के अधीन होते हैं उनमें भी ये लागू हो जाती है। तो उन तमाम लाखों कर्मचारियों को इससे फायदा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के करते हैं। तो हो सकता है कि बिहार को भी आज कुछ सौगात मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल मनोहर, जिस तरीके से आपने लगातार ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। दूसरी ओर अगर बात यहां पर इस बैठक को लेकर करें तो क्या कोई और महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से बैठक चल रही है, इस बैठक पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 12 बजे शुरू हो गई है और इस बैठक में डीए के साथ साथ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी फैसला हो सकता है। बिहार को भी कई सौगात मिल सकते हैं, क्योंकि आगामी अगले वीक में कभी भी चुनाव आयोग जो है सो बिहार में चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। तो इससे पहले केंद्र सरकार जो है सो बिहार वासियों को कई और गिफ्ट दे सकते हैं। उनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आज ऐलान हो सकता है। जी जी बिल्कुल। मनोहर, जाहिर तौर पर क्या ये माना जाए कि दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा सरकार कर्मचारियों को दे सकती है? देखिए, बिल्कुल सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ किसानों को भी फायदा इसका मिल सकता है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि जो 21वीं किस्त है, 21वीं किस्त कब जारी होगी, क्योंकि 3 राज्यों में पहले भी ऐलान हो चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री कर चुके हैं। तो ये बड़ा फैसला जो है दीपावली से पहले किसानों के लिए भी हो सकता है,
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जा सकता है। वहीं कई राज्यों को जो है सो इससे बेनिफिट हो सकता है और कुछ ही देर के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तो और कुछ पता चल जाएगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली और दशहरे से पहले देशवासियों को और कौन कौन से सौगात देने जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल मनोहर, दूसरी जिस तरीके से किसानों का जिक्र आपने किया, किसानों के जो खातों में राशि आती है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के द्वारा राशि हस्तांतरित की जाती है, ये कहा जा रहा है कि जो 21वीं किस्त है वो भी जल्दी आ जाएगी किसानों के खाते में। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। करीब 10 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनको 2 किस्त 2-2 हजार रुपए की मिल चुकी है और तीसरी किस्त मिलनी बाकी है। उसका टाइम जो है नवंबर में है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ये तीसरी किस्त जो है दीपावली से पहले अक्टूबर के पहले वीक में या फिर दूसरे वीक में ऐलान किया जा सकता है और उनके खातों में पहुंच सकता है। जी जी दूसरी ओर मनोहर, जिस तरीके से बात करें यहाँ पर इस बैठक को लेकर, तो विपक्ष इस बैठक को लेकर लगातार हमलावर है और लगातार विपक्ष जो पहले की बैठकें हुई हैं उनको लेकर भी हमलावर नजर आया और ये कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार लगातार ये बैठकें कर रही है और ये फैसला जो है वो बिहार के लोगों को लुभाने के लिए बार बार लिया जा रहा है। देखिए लगातार विपक्ष की ओर से निशाना तो बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जहां जरूरत पड़ रही है, जहां इन चीजों की आवश्यकता है, अब तक पुरानी सरकारें 2014 से पहले क्यों नहीं की। खास करके अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब केंद्र सरकार को चुनाव के वक्त में क्यों याद आ रही है, तो ऐसे में बीजेपी लगातार हमला कर रही है और कह रहे हैं कि उन लोगों को क्या कुछ मिला जब लालू यादव की सरकार थी, जब जंगल राज था। इस तरह के बीजेपी के नेता पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अब आप देखिए कि किस तरह से बिहार में तमाम प्रोजेक्ट सौगात के रूप में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री 6 से 8 बार जो है सो जनवरी से लेकर के अब तक बिहार का दौरा कर चुके हैं, करोड़ों रुपए का सौगात दे चुके हैं। चाहे मोकामा पुल की बात हो या अलग अलग हाईवेज की बात हो, रेलगाड़ियां देखिए अब तक करीब 20 से 25 रेलगाड़ियां दी जा चुकी है, जिनमें से 15 ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो अमृत भारत है, जो मिडिल क्लास के लोगों के हैं, जो साधारण क्लास में ट्रेवल करने वाले हैं। तो ये तमाम सौगात दी जा रही हैं और चुनाव का टाइम है और आरोप प्रत्यारोप और सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। बिल्कुल।